क्या गाइडलाइंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें जिससे उनके लिए जॉब लेना आसान हो जाए? एक्सप्लोर करना है कि व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू। सबसे पहली बात ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन है। देन मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने अपने आप को ग्रो किस तरह करना है, ग्रूम कैसे करना है। सब सीख लिया है हमने और हमने सब कर लिया, तो मेरे ख्याल से वो एक जो सोच है ना, ये आपको कहीं ना कहीं फिर आपको लेट डाउन की तरफ ले जाती है, और वो आपको साथ साथ लेके वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको ग्रो करने का मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने कोई वैल्यू ऐड की हो माशरे में, और जो अपना काम इस तरीके से कर रहे हों कि जिनके काम से लोग इंस्पायर हो के ख़ुद अपना काम करने के बारे में सोचें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक PR एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो इनका एक्सपर्ट एरिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और इसके साथ साथ ये इवेंट मैनेजमेंट को भी देखते हैं और हेड CEO क्लब पाकिस्तान एंड मैनेजमेंट हाउस का भी हिस्सा रह चुके हैं बतौर हेड। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो MBA या BBA मार्केटिंग में करते हैं, उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और इन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया बतौर मार्केटर या PR एक्सपर्ट के तौर पे, तो इन्होंने क्या क्या चैलेंजेस देखे। अस्सलाम वालेकुम नुमान रसूल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टुडे। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो MBA करते हैं, BBA करते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो आपने कब ये एनालाइज़ किया, इस पे वर्कआउट किया और समझा कि मैं इस फील्ड से जब मैनेजमेंट में जाऊँगा या मार्केटिंग में जाऊँगा तो मैं अपना एक रोल प्ले कर सकता हूँ? तो ये एनालाइजेशन आपको कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अली आपका, कासिम अली शाह फाउंडेशन का, कि आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे मौका दिया एक अपनी जर्नी शेयर करने का अपने साथ। एक बेसिकली माय नेम इज़ नुमान रसूल एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इससे पहले मेरी जो कोऑर्डिनेशन रही है या मेरी जो एक्सपर्टीज़ रही हैं वो CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस के साथ मैंने काम किया काफ़ी देर ड्यूरिंग माय एजुकेशनल जर्नी और उसमें। और इससे पहले बिफोर ज्वाइनिंग द एंड सर्विंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, I was working at BPO as a floor manager over there. I worked for 2 years over there. और इससे भी पहले आप कह सकते हैं कि लॉन्ग जो जर्नी है ड्यूरिंग माई एजुकेशनल करियर और मेरी ग्रेजुएशन के दरमियान, आई वॉज एट द सेम टाइम आई वॉज वर्किंग एट विद द इवेंट मैनेजमेंट एज वेल। और इसके साथ साथ हमने जो काम किया, मैंने CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस के साथ काम। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बेसिकली मेरे ख्याल से इसका स्टार्ट होता है आपके बड़े रूट लेवल से। आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशनल जर्नी, जब आप ग्रेजुएशन में स्पेसिफिकली आते हैं, क्योंकि बीइंग द जनरेशन जेन जी जिसे हम कहते हैं, या हम कहते हैं कि 90s किड्स हैं जो वो बेसिकली जब इंकलकेट कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल जर्नी, जिसमें वो FSC के बाद या मेडिकल के बाद, इंजीनियरिंग के बाद यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक रियलाइजेशन होती है, एक उनको आइडिया होता है कि उन्होंने किस फील्ड में या किस पर्सपेक्टिव के साथ आगे लेके अपने करियर को चलना है, किस तरह चलना है। सो अगर मैं अपनी बात करूं आपके साथ, तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूं इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ में, और यूनिवर्सिटी के जितने भी ये इवेंट्स होते थे उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोल में पार्टिसिपेशन लाजमी होती थी। और वहाँ से ये जो एक कहते हैं कि जरासीम आ गया मैनेजमेंट का और इवेंट्स का और ये सारी, तो उसने फिर एक प्रोग्रेस की, क्योंकि सिंस आई एम सर्विंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एट लालाज इवेंटोज इवेंट मैनेजमेंट एंड इंटीरियर्स एज वेल फ्रॉम लास्ट 6 years। सो उस पूरी जर्नी को मैं अगर कहीं के सम अप करूँ तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, जो मुझे एक्सपोजर मिला, जो मुझे रियलाइजेशन मिली कि मैं किस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ या मेरी जो एक्सपर्टीज़ है या मुझे मज़ा किस चीज़ में आता है। बेसिकली वो कहते हैं कि 2 P's होते हैं, एक प्रोफेशन और पैशन। सो अगर आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लें, तो और अगर उसको ही पैशन बना लें, तो मेरे ख्याल से प्रोफेशन बना लें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती और आप उसको एंजॉय करते हैं सोलली। सो इवेंट मैनेजमेंट मुझे बहुत मज़ा आता है काम में, थकता नहीं हूँ। जैसे आप कहते हैं कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें वो थके ना। सो जब हम इवेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या हम इवेंट प्लानिंग होती है, किसी भी तरह की हो, कॉर्पोरेट हों, वेडिंग्स हों या जिस भी मामलात में हो, सो वो एक मुझे खासा लगता है। और जितने भी हमारे
ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी MBA लोग कर रहे हैं हमारे, या जितने भी हमारे बैचलर्स कर रहे हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, या उन सबको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए अपने इनिशियल टाइम में, जो यूनिवर्सिटी का उनका एक स्पैन है, कि वो उन 4 सालों में ये आइडेंटिफाई कर लें कि उनकी एक्सपर्टीज़ किस एरिया में है, वो फ्लरिश किस एरिया में कर सकते हैं, और उनको किस मेजर जो फील्ड है उसको ऑप्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से वहीं से एक रियलाइजेशन और एक आइडिया मिल जाता है, एंड देन यू लिंगर ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आपने जब स्टार्ट किया और आप मार्केटिंग की फील्ड में आए तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? कहाँ आपको लगा कि ये काम सबसे ज़्यादा टफ है या मुश्किल है, बाकी आसान है? अच्छा देखिए, चैलेंजेस तो हर फील्ड में होते हैं, और कंसिडरिंग द मार्केटिंग साइड एज वेल, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। आपको हर इवेंट के साथ, आपकी जो इवन आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, आपके डोमेस्टिक या कोई नेशनल इवेंट्स हैं, उनसे जितने भी सिनेरियोज आपके, उनके साथ बड़ा इन टच रहना पड़ता है। इवन आपकी जितनी भी ये स्किल्स बिल्डिंग और ये जितनी भी इवन अगर आप आइडिया ले लें डिजिटल मार्केटिंग का ही, तो उसमें भी डेली कोई ना कोई इनोवेशन, कोई ना कोई एक नई आपको राह मिलती है कि आपने इस राह चल पड़ना है, और ये आप करेंगे तो, और फिर आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस बेसिकली किस तरह की है। सो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको इन सब चीज़ों को एक दफ़ा आप कह लें कि एक ही जगह पे पहले तो एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके सॉल्यूशंस की तरफ आना पड़ता है, फिर आप कोई ना कोई चीज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मेरे ख्याल से जो स्किल बिल्डिंग है या स्किल लर्निंग है, वो एक मुश्किल काम लगता है आजकल की जनरेशन को, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से यही एक की एलिमेंट है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम स्किल्स आपके पास होंगे और जितना आप अप टू डेट रहेंगे इनोवेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और उतनी जल्दी आप जो अपने है ना चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और इन सारी हर्डल्स को जो है ना आप कवर अप कर सकते हैं। सर, आपने भी बताया कि जो आपका यूनिवर्सिटी का टाइम होता है 4 साल या MBA के 2 साल, उसी में ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आपका जो है वो पैशन क्या है। बिल्कुल। लेकिन आजकल मार्केट में जो है वो जॉब्स के हालात बड़े टाइट हैं, टफ़ हैं, रिसेशन का एक माहौल है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस माहौल के रेफरेंस से, क्योंकि आप तो फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे लोग भी आते होंगे, वो रिक्वेस्ट भी करते होंगे जॉब्स के लिए, तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या गाइडलाइंस देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें जिससे उनके लिए जॉब लेना आसान हो जाए? बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैंने एक मेंशन कर दिया कि आपको एक्सप्लोर करना है कि व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू। सबसे पहली बात ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन है। अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो देन मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने अपने आप को ग्रो किस तरह करना है, ग्रूम कैसे करना है, और आपने कौन कौन से स्किल्स या कौन कौन सी एक्सपर्टीज़ जो आपने है वो सीखनी है या वो अडॉप्ट करनी है, जिसकी वजह से आपको किसी भी जगह पे अगर आप लेट्स से अपनी CV ड्रॉप करते हैं, आप रेज्यूमे देते हैं, तो आपकी जो एक इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग है, स्क्रूटनी है, उसमें आप ज़रूर कंसिडर हो, एंड देन डेफिनेटली उसके बाद आपके पास मल्टीपल वेंचर्स के मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं या मनवा लेते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पोकन स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ें फिर ऑब्वियसली एक मजमूआ है हर एक किसी भी चीज़ पे अपनी ग्रिप करने का या किसी भी जगह अपने आप को मनवाने का, या अपना कहते हैं कि लोहा मनवाने का। सो ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक जगह बनवाती है। तो कंसिडरिंग कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आजकल के हालात हैं, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों को फेस करनी पड़ती है, और इवन जो लोग हैं जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनको भी अपनी जॉब सिक्योरिटी जो है वो भी बड़ा इशू है हमारे पास यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अपनी जो डेली लाइफ लर्निंग है या अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमें ग्रो अप करना चाहिए। हमें किसी जगह फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अगर हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे, पर्सनल लर्निंग पे अगर कहीं हम कहते हैं कि जी हम सब सीख लिया है हमने और हमने सब कर लिया, तो मेरे ख्याल से वो एक जो सोच है ना, ये आपको कहीं ना कहीं फिर आपको लेट डाउन की तरफ ले जाती है। अगर आप इस सोच से बाहर निकल आएँ और आप सोचें कि जो भी चैलेंज आपको मिला है या जो भी टास्क मिला है उसको आप एज अ चैलेंज लेके चलें, तो मेरे ख्याल से आप ग्रो कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी अपने इस तरह के लॉयल या हार्ड स्किल्ड या आप कह सकते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ या उनको इस तरफ नहीं लेके जाते। ऑब्वियसली दे ग्रो यू, और वो आपको साथ साथ लेके वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको ग्रो करने का मौका देते हैं और अपने आप को साबित करने का मौका देते हैं, प्रूव करने का मौका देते हैं। सो सर, आप बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जिसमें जो ख़ास तौर पे कॉर्नरस्टोन स्कूल कॉलेज जो है,
मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या विज़न था, इसको क्यों बनाया। जैसे आपने मुझे बताया था कि इसकी 4 ब्रांचेस हैं, तो ये किस किस तरह से काम कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है? बिल्कुल। बेसिकली कॉर्नरस्टोन स्कूल एंड कॉलेज द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एक एक्सटर्नल प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल्स में बेसिकली डील कर रहा है, और इसमें हमारे पास 4 कैंपसेस हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है हम कर रहे हैं। 3 कैंपसेस आर इन लाहौर एंड 1 कैंपस इज इन मंगला गैरिजन हाउसिंग में। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि स्कूल लेवल पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम हमारे दौर में जब हमने सीखा तो स्कूल में हम सिर्फ एकेडेमिया से रिलेटेड रहते थे, हमने एकेडमिक्स को ज़्यादा फोकस करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एक वर्ल्ड ग्रो कर रहा है और जो ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, पूरा एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, सो उसको मद्देनज़र रखते हुए कॉर्नरस्टोन स्कूल एंड कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिए और ये विजन लिया कि क्यों ना हम रूट लेवल पे, स्टूडेंट लेवल या स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इतना ग्रूम और इतना फ्लरिश कर दें कि हम उनको आगे जाने या अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने तक उनके पास वो स्किल्स पहले ही डेवलप हों जो उनको वहाँ पे जाके सीखने को मिलेंगे। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कॉर्नरस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जिसमें फ्रेंच, जर्मन, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल, और ये हमने कंपलसरी किया हुआ है अपने करिकुलम में कि आइदर यू हैव टू बेसिकली लर्न दो स्किल्स एंड लर्न दो लैंग्वेजेस, ताकि आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम ही ना हो कि आपका कम्युनिकेशन गैप कहीं पे आए, आपके पास आप आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपके पास वो लैंग्वेज बैरियर्स ही ना हो। ठीक है, अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग द लैंग्वेज हमारे पास स्पेशल एजुकेशन नीड्स एक प्रोग्राम है जिसमें हम बेसिकली दिस इज़ अ फुली ट्रूली इंक्लूसिव स्कूल जो कि रेगुलर या नॉर्मल किड्स के साथ साथ, मैं तो बाकियों को भी नॉर्मली कहता हूँ, लेकिन वो स्पेशल किड्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेंट डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया हुआ, जैसे स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं उसमें 1-to-1 काउंसलिंग होती है स्पेशल, उसके लिए हमारे पास जो है वो मेंटोर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो फैकल्टी है टॉप नोश वो हमने इंट्रोड्यूस की हुई है। सो ये एक कह लें लुब्बे लुबाब है कॉर्नरस्टोन स्कूल एंड कॉलेजेस का, जो कि वो चाह रहे हैं कि हम इसको इंस्टिल करें और मज़ीद इंशाल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान इसको हम स्प्रेड करें, और यही एक विज़न है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी और यही विज़न है कॉर्नरस्टोन स्कूल एंड कॉलेज का। सर, CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस जो है इसके साथ भी आप मुंसलिक रहे, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका क्या रोल था और ये अभी करंटली किस तरह काम करें? बिल्कुल, CEO क्लब के साथ मेरी बहुत पुरानी शराकत आ रही है कह लें, और 2013 में मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था CEO समिट एशिया, आपको पता है होता है, और उसमें आई वाज वर्किंग एज अ वॉलंटियर देयर। मैंने 2013 में पहला लाहौर का जो CEO समिट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, देन उसके बाद फर्दर ऑन मूविंग ऑन टू एवरी ईयर इस्लामाबाद, लाहौर, फिर आई वाज असिस्टेंट वॉलंटियर हेड, आई वाज प्रमोटेड टू असिस्टेंट वॉलंटियर हेड, और ये बिल्कुल साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन टाइम के और मेरी कॉलेज लाइफ के दौरान का ये टाइम है 2013 से ऑनवर्ड्स। सो उसके बाद फिर देन इवेंचुअली आफ्टर कंडक्टिंग ऑल दीज समिट्स एंड ऑल दीज इवेंट्स, उसके बाद फॉर्मली व्हेन आई हैव जॉइंड CEO क्लब पाकिस्तान एज असिस्टेंट प्रोजेक्ट हेड CEO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस को, एंड वी हैव एक्चुअली कंडक्टेड लर्न फेस्ट 2019, फर्स्ट एवर लर्निंग फेस्टिवल, दैट वाज अ 3-day इवेंट, और उसमें हमने मल्टीपल टॉप नोट स्पीकर्स, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, CEOs हैं, आपके HR हेड्स हैं, और ये जितने भी ज़्यादा हमारे पास PR गुरुज हैं, एंड आई डायरेक्टली वर्क विद अली अब्बास साहब एज वेल, एंड ही वाज अ काइंड मेंटोर, और उनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, ही इज़ डेफिनेटली अ PR गुरु एज वेल। सो उनके साथ मैं काम करने का मौका मिला, और देन इवेंचुअली उससे आगे फिर काफ़ी ज़्यादा मैंने CEO क्लब में होस्टिंग की, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि किस कैपेसिटी में कहाँ आप कर सकते हैं। आई हैव कंडक्टेड अ फ्यू इंटरव्यूज़ फॉर द टॉप नोश CEOs एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स, जिसमें फैसल अकबर अवान साहब का नाम है, अरसलान हसन का नाम साहब का नाम है, और भी मल्टीनेशनल जो टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड लोग हैं उन सब के साथ जो है वो एक सीरीज़ कंडक्ट की, और फिर एक 3-day इवेंट हमने एग्जीक्यूट किया। सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किन 2-4 लोगों को देंगे? सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली अल्लाह ने ये आपको दी होती है एक बेसिकली सोच, और उसके बाद ऑब्वियसली जो मेरी लाइफ में जब मैंने देखा मेरे पेरेंट्स का सबसे, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज यंग व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, सो माय फादर हैड डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। सो मैं अपनी मदर को जो कहता हूँ वो उनको सुपर वुमन का मैं टाइटल देता हूँ कि शी इज़ अ सुपर वुमन, बिकॉज इस तरह उन्होंने हालात के साथ
लड़के और हम 5 बहन भाइयों को जिस तरह पढ़ाया और जिस स्टेज तक मैं आज हूँ या जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये सिर्फ मेरी माँ की बदौलत ही है। और उसके बाद ऑब्वियसली एक तो ये तो आपकी घर की साइड पे या आपको घर से जिस तरह पर्सनल ग्रूमिंग मिलती रहती है और सपोर्ट मिलती है, उसके साथ साथ जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह आपको मैंने नाम लिए 2-3, इजाज़ निसार साहब का एक बहुत अच्छा हाथ, बड़ा हाथ है, इसी तरह अली अब्बास साहब हैं, और इस तरह के जितने भी मोटिवेशनल या ट्रेनर्स हैं जो हमारे, जिनसे आप मुंसलिक होते हैं टाइम टू टाइम, गाहे बगाहे अपनी लाइफ में। मेरे मेंटोर्स जो टीचर्स मेरे रहे ग्रेजुएशन के दौरान, मेरी स्टडी के दौरान, उनका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट रहा हमारी उसमें लर्निंग में, मेरी डेवलपमेंट में। और सबसे बढ़ के मेरे एक मेंटोर थे, बल्कि हैं और बड़े बहुत अच्छे हैं, अज़हर साहब। उनकी एक बहुत अच्छी इनपुट रही मेरे साथ। उन्होंने हर जगह पॉइंट पे मुझे समझाया, बताया, मुश्किलात से निकाला। सो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस पूरी जर्नी में और इस पूरे मामलात में। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, एक फाउंडेशन इट्सल्फ बनाना, फिर उसको चलाना एक बहुत बड़ा काम है, और ये इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स नॉट अ इजी टास्क। और कासिम अली शाह फाउंडेशन ने या कासिम अली शाह साहब ने जिस तरह इसको लेके चले हैं, इट्स बीन अ वंडरफुल इनिशिएटिव। और उसके बाद मेरे ख्याल से उनकी अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर इंस्पायर करती है किसी ना किसी को। और मैं आई हैव बीन अ फॉन्ड ऑफ हिम एज़ वेल। मैंने उनकी बहुत सारी स्टोरीज़, मोटिवेशनल जो टॉक्स हैं उनको अटेंड किया, उनसे मुलाकात भी रही। और इस मेरे ख्याल से इस तरह के स्पीकर्स, कासिम अली शाह साहब जैसे स्पीकर, या हमारे पास जो और मल्टी टैलेंटेड इस तरह के स्पीकर्स हैं जो लोगों को पॉजिटिव एक होप की तरफ लेके आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और ये होते रहना चाहिए, ताकि जो एक सोसाइटी में एक वो वैल्यू है, या सोसाइटी में जो होपलेसनेस है, इसको ओवरकम किया जा सके और लोग बजाय के डीमोटिवेट होने के, डिसहार्ट होने के, वो एटलीस्ट पॉजिटिविटी की तरफ आएँ और वो अपने आप को मज़ीद पॉजिटिव बनाएं, ताकि कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान रसूल साहब, आपने you so हमारे लिए much. टाइम निकाला और इतनी अहम डिस्कशन की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।